तो दोस्तों बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आने वाला है और इसका प्रक्रिया पूरी तरह से तेज हो गया है। राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो है माह के अंत तक मतलब जनवरी महीने के अंत तक जो है आपका रोस्टर मिल जाएगा। उसके बाद आपको विज्ञापन जारी हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार नियमावली में भी बदलाव किया गया है। और क्या नियमावली में पीजी वाले अभ्यर्थी फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या होता था, जो नेट जीआरएफ पास रहते थे उन्हीं को वहाँ पर मिल जाता था मौका। लेकिन अब जो है पात्रता परीक्षा बेट का आयोजन होना है। तो सारा जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं कि कब तक विज्ञापन आएगा, कितना पदों का विज्ञापन आएगा। तो तय हो चुका है कि लगभग 4000 पदों का विज्ञापन आएगा। बेट का आयोजन होगा या नहीं होगा, और उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि पीजी वाले अभ्यर्थी भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इस बार बहुत बेसब्री से छात्र इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो बोला गया कि माह के अंत तक जो है विश्वविद्यालयों में मांगा गया है रिक्तियां। असिस्टेंट प्रोफेसर के 4000 पदों का जो है नियुक्ति होगा। क्या बोला गया है देख लीजिए कि राज्य के विश्वविद्यालय एवं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की तैयारी चल रही है। सभी विश्वविद्यालय और उसके कॉलेजों ने नई रिक्तियां की मांग किया है और इस माह के अंत तक रिक्तियां आने का उम्मीद है। मतलब इस महीने के अंत तक रिक्तियां आ जाएगा। रिक्तियां आते ही कुछ सीटों पर जो है आपको घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन अब तक मिली जानकारी के अनुसार करीब 4000 सीटों पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने का संभावना है। क्योंकि देखिए, राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे उनसे ही पूछा गया था कि कितना पदों पर विज्ञापन दे रहे हैं, तो उनके द्वारा यही बोला गया कि पहले रोस्टर तो आने दीजिए मेरे पास। एक बम्पर बहाली देने वाले हैं, लेकिन कितना पदों को बहाली देंगे एग्जैक्ट हम नहीं बताएंगे, लेकिन लगभग बताया जा रहा है कि 4000 पदों का बहाली आपको आएगा। और क्या बोला गया है कि लेकिन अब तक मिली जानकारी के अनुसार करीब 4000 पदों का असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने का संभावना है। नियुक्ति की तैयारी चल रही है। जैसे ही रिक्तियां आएगी आगे की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। और नियुक्ति में नियमों में हो सकता है बदलाव। क्या है नियुक्ति के नियमों में बदलाव? पीजी वाले अभ्यर्थी भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, क्योंकि पहले क्या होता था कि कितना असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली है, कितना चला गया, छात्रों को मतलब ही नहीं रहता था, अभ्यर्थी का मतलब ही नहीं रहता था। लेकिन इस बार इंटरेस्ट लोग क्यों दिखा रहे हैं? दो बहाली में ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखाए आपका एईडीओ का बहाली को, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। पहले तो हुआ कि नहीं बीएड वाले अभ्यर्थी उसका भर पाएंगे फॉर्म, लेकिन जब सिंपल स्नातक कर दिया गया तो छात्र जो है पदाधिकारी का नौकरी कौन नहीं करना चाहता, इसलिए सब लोग जो है उसमें इंटरेस्टेड दिखाएं। और एईडीओ का परीक्षा अप्रैल में होने वाला है। और एक बहाली में अब जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ये है असिस्टेंट प्रोफेसर का। और इस असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली में क्यों आपका इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्यों ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं? क्योंकि इस बार नियम में जो है आपको नियुक्ति के नियमों में जो है इस बार बदलाव किया जाएगा। क्या बदलाव किया जाएगा देख लीजिए। बोला गया विश्वविद्यालय सेवा आयोग के मिली जानकारी के अनुसार नई नियुक्ति के नियम में पहले से कुछ बदलाव हो सकता है। टेस्ट लिए जाने के बाद ही चल रही है। और यहाँ पे बोला गया है टेस्ट ले जाने की बात चल रही है। हालांकि अभी जो है इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। और नियुक्ति को लेकर के यूजीसी ने नए नियमों को शामिल कर किया जा सकता है। और यूजीसी का तो आपको पता है, पीएचडी वाला हम आपको दिखाए थे, ठीक है, कि सब में जो है पात्रता परीक्षा कर दिया, एंट्रेंस कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी जो है यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि नई जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान रखते हुए जरूरी निर्णय लिया जाएगा। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार 4638 पदों की जो है कुल 1-2 विषयों को छोड़कर नियुक्ति हो चुकी है। 4638 पदों का हो चुका है। जिन विषयों की नियुक्ति बाकी है उसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। और जैसे ही मामलों का संबंध से निर्णय आएगी उसका भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और जितनी नियुक्तियां हुई है करीब उतने ही सीटें इस दौरान खाली भी रह गई। अब देखिए होगा क्या कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली में नेट जीआरएफ वाले को जब मौका नहीं मिलेगा, जब उन लोगों को नहीं मिलेगा, पहले क्या होता था कि नेट जीआरएफ जिनका रहता था उनको एक अच्छा स्कोर का 25 नंबर 30 नंबर का डायरेक्ट उनको बेनिफिट मिल जाता था। तो जिसके चलते जो है उनको हो जाता था रिजल्ट, इधर का स्टूडेंट को होता नहीं था। लेकिन अब जो है इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर के नियम में बदलाव किया जा रहा है। तो जब नियम में बदलाव किया जाए तो कोर्ट तो उन लोग जाएंगे ही जो नेट जीआरएफ किए हुए होंगे। तो उसी को लेकर के बोला जा रहा है कि जितनी नियुक्तियां हुई हैं करीब जो है आपका बोला गया है कि करीब उतनी ही सीट के दौरान खाली हुई है। और जो 4000 से अधिक बताया जा रहा है, लगभग 4000 के पोस्ट का आपको वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के देखने को मिलेगा। और एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के पद कितने हैं अभी उसका रिक्तियाँ आने के बाद ही सामने आएगी। हालांकि इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक जो है एनके अग्रवाल के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या असिस्टेंट प्रोफेसर की तुलना अधिक है। तो देखिए क्या बोला गया है। जो बिहार जो है विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं गिरीश कुमार चौधरी, उनके द्वारा बोला गया है कि सभी विश्वविद्यालयों में कुलपति से
शिक्षकों के खाली पदों की सूची मांगी गया है और प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो है नियमावली बन रही है कि कौन इसका फॉर्म भर पाएंगे, क्या इसका उम्र सीमा रहेगा, क्या इसका शैक्षणिक अर्हता रहेगा। और बोला गया कि जनवरी के अंत तक रिक्तियाँ मांगी गई है, मतलब जनवरी के अंत तक रिक्तियाँ आ जाएगा। अगर समय पर सही रिक्तियाँ आ जाती है तो जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्राचार्य के खाली पदों के लिए शिक्षा विभाग का जैसा निर्देश होगा वैसे किया जाएगा। तो जो शिक्षा विभाग का जैसा निर्देश रहेगा वो किया जाएगा। और इस बार आपको नियमावली में बदलाव देखने को मिलेगा, खास करके बेट वाले जो भी है। बेट का तो आयोजन तय है होना है, बिना पात्रता परीक्षा के तो इसमें आपको बैठने नहीं दिया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। और ये बहुत ही अच्छा सरकार के द्वारा फैसला रहेगा बेट का आयोजन करवाना। और दूसरा जो है आपको बोला भी गया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोला भी गया कि नियुक्ति के नियमों में हो सकता है परिवर्तन। तो पीजी वाले अभ्यर्थी को यहाँ पे मौका मिलने का संभावना है। तो जो भी पीजी वाले अभ्यर्थी हैं वो सारे तैयार रहें। और जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर कोई अपडेट आएगा सबसे पहले आपको एग्जाम कॉर्नर पर ही बताया जाएगा। और इस बार हम असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के स्पेशल बैच लाएंगे, ठीक है। जो भी ऑलरेडी कहीं ना कहीं और प्रोफेशन में कार्यरत है वही आपको पढ़ाएंगे कैसे इसका तैयारी करना है, क्या करना है, क्योंकि सबसे पहले आपको पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा। तो अभी नियमावली आने दीजिए, शिक्षा विभाग के द्वारा क्या नियमावली बनाया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के। लेकिन जनवरी के माह के अंतिम तक आपका रिक्तियाँ आज मिल जाएगा। जैसे ही रिक्तियाँ मिल जाएगा फिर नियमावली पर लेकर के आपको मुहर लग सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और जैसे ही अपडेट मिलेगा सबसे पहले आपको एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर ही देखने को मिलेगा। धन्यवाद।